कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव प्रबोध सिंह जी को एंड गुरु शक्तियों को। मेरा नाम दक्षा देसाई है, मैं बड़ौदा से हूँ। मैं इधर ये वर्कशॉप करने के लिए अगले दिन ही आ गई थी, 11 तारीख को ही। तो इसके लिए मैं यहाँ की सब सिचुएशन से बहुत परिचित रही, सभी लोगों से भी बहुत परिचित रही मैं, तो बहुत अच्छा लगा। और ये आश्रम में मेरे को आने की इच्छा थी बहुत दिनों से। मैं गांधीनगर एक बार आई थी, तो वहाँ ये हार्टफुलनेस का एक सेंटर चलता था, तो मैं वहाँ में जाती थी मेरी सिस्टर को लेके। तो तभी से वहाँ के जो थे प्रकाश भाई, वो बोल रहे थे कि आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ। और मेरी जो अंदर से इच्छा होती है वो हमेशा पूरी ही होती है। तो ये वर्कशॉप के बहाने भी मुझे आने का मौका मिला। यहाँ मैं आई तो सेकंड डे से ही मेरा वाइब्रेशन चालू ही रहा। मैं पूरा अभी भी मेरा वाइब्रेशन चालू ही है। जहाँ भी बैठती हूँ, तो बाथरूम में जाती हूँ, खाना खाती हूँ, मेरा वाइब्रेशन सतत चालू रहता है। तो इससे जैसे मेरा सारे चक्र है उसका क्लियरेंस हो रहा है, ऐसा लग रहा है। और दूसरा है कि यहाँ जो फूड मेडिटेशन था, वो खाना खाते समय भी मैंने बहुत एंजॉय किया, क्योंकि मैं न्यू डाइट सिस्टम फॉलो करती हूँ। उसमें एक बार ही कुक फूड खाने का होता है, शाम को खाना होता है कुक फूड। तो कभी कभी खा लेती हूँ, कभी कभी नहीं भी खाती हूँ। इसमें मेरा वेट लॉस भी 5 kg हो गया, मगर मेरी एनर्जी फुल रही। मेरा बैक पेन जो था वो चला गया, डायबिटीज़ भी चला गया, मेरा बॉर्डर पर था। मेरे हस्बैंड का डायबिटीज़ ज़्यादा आता था, उनका भी चला गया। तो मैंने आके कीर्ति बहन को पूछा, आप भी फॉलो करते हो? किचन में उसको हेल्प करने गई थी, तो क्या हाँ, हम भी करते हैं। तो जूस और ये सब जो मैं खाती पीती हूँ वही मिल गया, ग्रीन जूस, फ्रूट्स। तो इसकी वजह से ये साधना में हमको फूड बहुत सहाय किया, हमको लाइट फूड मिल गया खाने का, फ्रूट्स खाने का मिल गया। तो उसके लिए साधना पूरा बॉडी डिटॉक्स हो गया। तो इसलिए भी साधना अच्छी हुई, ऐसा लग रहा है। और सर ने भी अच्छी टिप्स बताई सब फूड की, कि आप चबा चबा के खाओ, खाना है वो उसको पियो, और पीना है उसको खाओ। तो मैं एक बाइट करती थी, 40 टाइम्स चबाती थी और एंजॉय करती थी। तो वो भी मेडिटेशन के साथ ही खाना खाती थी मैं। और बचपन में भी हमको यही सिखाया था कि जब केले खाओ तो जो उंदर बाइट करते हैं, रेड बाइट करते हैं, ऐसे खाना चाहिए। तो ऐसे ही खाया हमने पूरे कोर्स के दरमियान, और फ्रूट्स पर ही रही हूँ मैं। तो इसकी वजह से भी थोड़ी साधना मेरे लिए सक्सेसफुल हो गई, ऐसा लग रहा है। और जो मुझे चाहिए था वही सर ने बताया फूड का। नहीं तो मैं जल्दी धीमे धीमे खाती तो कोई मेरे पर हंसते कि इतना टाइम लगाती है, मगर यहाँ तो सर ने ही बता दिया था कि आप ऐसे खाना खाना चाहिए। तो ये भी अच्छा रहा मेरे लिए। और दूसरा एक ही दूसरे दिन ही मेरे को इनर लाइट चालू हो गई थी। तो वो इनर लाइट में बहुत एंजॉय किया मैंने। फिर इनहेल एक्सेल का जो था एक्सरसाइज के थ्रू मेडिटेशन करना, लाफिंग के थ्रू मेडिटेशन करना, तो वो हमारी आलस दूर हो जाती थी। वॉकिंग मेडिटेशन, फूड मेडिटेशन, वो बहुत सराहनीय रहा मेरे लिए। तो वॉकिंग मेडिटेशन करते करते हमारी आलस चली जाती थी पूरी। थोड़ी सी भी नींद आ जाती थी, खड़े हो जाते थे तो एनर्जी आ जाती थी, एकदम फ्रेश हो जाते थे। और बीच बीच में जो सर ने टिप्स बताई वो भी हम एक्सरसाइज थ्रू पूरा बॉडी, सर बोलते जाते थे, हम करते जाते। वैसे पूरा बॉडी को ऊपर से नीचे लेके हम पूरा तैयार करते थे। तो वो जो गोल्डन फॉर्मूला है वो आज का तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मेरे लिए पॉजिटिव रहा। आज का सबसे ज़्यादा आज का रहा। रोज़ रहता था मगर आज का मैं बिना सपोर्ट पे बैठ नहीं पाती थी, मगर आज मुझे सपोर्ट लेके आई हूँ, गद्दी लेके आई हूँ। मेरे वॉलंटियर भी इतने अच्छे, मेरी गद्दी पहले ही ले आते हैं।
चेयर पर लगा देते हैं, मगर गद्दी का जरूरत नहीं पड़ती है 2 दिन से, और आज तो बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी। तो मेरा बैक पेन पूरा चला गया, ऐसा फील हो रहा है कि अभी मुझे बैक पेन गद्दी नहीं रखनी पड़ेगी। तो ये बहुत फ़ायदा हुआ इनर लाइट का, ये वाइब्रेशन का। और सभी गुरु बोलते हैं भीतर जाओ भीतर, मगर यहाँ जो भीतर जाने की है वो पूरी टेक्निक बताइए कैसे भीतर जाना है। मैं ओशो के प्रवचन बहुत सुनती हूँ, तो इसमें ओशो का एक प्रवचन था, इसमें एक कुछ महोदय ने अपने फ्लैट में रखा था मेडिटेशन का प्रोग्राम और प्रवचन का। तो प्रवचन चल रहा था और भूकंप आया, सब भागने लगे, सब दौड़ दौड़ के 6ठी-7वीं मंजिल पर था, सब भाग रहे थे। जब गुरु को पूछा, सभी जो जिसने ऑर्गेनाइज किया था, फिर वो भूकंप बंद हो गया तो ऊपर दौड़ के आया कि गुरु तो यहीं बैठे हैं। तो उसने गुरु को पूछा कि आप भागे नहीं, क्यों नहीं भागे? तो कि मैं भी भागा था, मगर मैं भीतर भागा था। तो अच्छा, तो कि मुझे तो क्या आपको डर नहीं लग रहा था? तो कि डर तो मुझे यही लगता था कि मेरे मृत्यु के पहले मैं भीतर नहीं भाग पाऊँ, तो वही मुझे डर था कि मेरी मृत्यु पहले आ जाएगी और मैं भीतर नहीं भाग पाऊँ। तो मुझे भी यही डर लगता है कि हम हमारे मृत्यु के पहले हम भीतर अच्छी तरह से भाग पाए। और यहाँ सभी लोग ऐसे ही खोजी लोग आए हैं, तो यहाँ भीतर जाने की टेक्निक बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिकली बताई गई है। और मैं हर जगह पे जाती हूँ, मगर यहाँ मुझे लगता है कि ये मेरी खोज लास्ट है, भी यही ऐसे ही करती रहूँगी, ऐसे ही मैं भीतर। यहाँ मुझे प्रैक्टिकली जो आनंद मिला, जो खुशी मिली, सबका प्यार मिला, सब वॉलंटियर की वजह से ही हम इसको अच्छी तरह से कर पाए। सब वॉलंटियर ने बहुत साथ सहकार दिया। हमको थोड़ा डर था कि कैसे हम कर पाएंगे, मगर हमने बहुत अच्छी तरह से कर लिया कोर्स। तो बहुत बहुत धन्यवाद वॉलंटियर को, सर को, किचन टीम को। किचन टीम ने भी बहुत अच्छा खाना खिलाया, बहुत अच्छा खाना खिलाया। तो किचन टीम में कीर्ति बहन को, हार्दिक, में तो खाना डिश लेती हूँ और मैं हंसती हूँ, रोती जाती हूँ और आंख में से पानी हंसी का आता है कि इन लोगों को सबको धन्यवाद देती हूँ कि दाजी, गुरु दाजी का जिसका आश्रम है, गुरुचारी का, प्रबोध सर जी को, हार्दिक सर को, कीर्ति बहन को, महिमा को, सबको बहुत। महिमा ने तो हमने पहले ही दिन हमको 2 घंटे इतना हमको उसका बताया, जब उसने उसका जो एक्सपीरियंस बताया, तो हमारे साथ ही जो बड़ौदा से आए थे उसने तो 3 दिन के लिए आए थे, वो भी 8 दिन के लिए रुक गए कि नहीं हमें अभी ये कोर्स करना है। तो महिमा ने इतना अच्छी तरह से अपना बताया, तो थैंक यू महिमा, थैंक यू कीर्ति बहन, थैंक यू हार्दिक सर जिसको जानती हूँ और जिसने सेवा की, नीलिमा बहन को, राधिका को, बाकी का नाम मुझे नहीं याद है सबको। थैंक यू वेरी मच।